इश्क की दास्तां नागमणि। पापा, आपको सब याद आ गया? हाँ प्रिंसेस, सब याद आ गया हमें। पापा, आपको मैं भी याद आ गई ना? पक्का? फिर भूल तो नहीं जाओगे? नहीं, आपके पापा आपको फिर कभी नहीं भूलेंगे। हमें जल्द से जल्द अपनी नागमणि और अपने परिवार को दामिनी के जाल से बचाना होगा। लेकिन कैसे ढूंढेंगे हम? अपना हाथ धो शिव। ये है क्या? ये रक्त निर्देशिका है। इस निर्देशिका में जिस किसी इंसान का खून लग जाता है ना, वो उसके रक्त संबंधियों तक उसे पहुंचाने में मदद करता है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इसके जरिए हम अपने परिवार को ढूंढ सकते हैं? इस निर्देशिका की सहायता से तुम परिवार वालों तक पहुंच जाओ और उन्हें बचा लो। और अपना ध्यान रखना। मैं आती हूँ। कहाँ जाकर रही हो तुम? हिसाब पूरा करने। ध्यान रखना अपना। तुम भी। जीजी छोटा मुंह बड़ी बात। जीजी देखो, दिमाग तो मेरा भी तेज है ना, और आपकी जैसे मैं भी बहुत पुरानी हूँ, तो जीजी मेरे तजुर्बे का मान रख लीजिए और मान जाइए। इतना आत्मविश्वास ना ठीक नहीं होता है। आप भूल गई वो पिछले जन्म में पारो ने आपसे नागमणि छीन ली थी ना, और फिर आपको याद आया? जीजी, जीजी, सॉरी जीजी। पिछली बार जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा, और अगर आइंदा से ऐसी बात की तो तुम्हारे दर्द से तुम्हारा सर अलग कर दूंगी। सॉरी जीजी, सॉरी। तो आखिर तू आ ही गई पार्वती। मुझे तो आना ही था, तुम्हें रोकने। हमारे नागलोक की धरोहर, हमारी नागमणि जो है तुम्हारे पास। प्यार से आखिरी बार समझा रही हूं दामिनी, मुझे मेरी नागमणि लौटा दो, वरना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। शायद तुम भूल गई कि मेरे पास नागमणि है और मुझ में कितनी ताकत है, ये देखना चाहोगी? नानी, ये डाकिनी कौन है? ये हमें क्यों परेशान करी? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? हाँ बताएं बेटा, हमने और नंदिनी ने हर मुमकिन कोशिश की कि उस डाकिनी को अपने परिवार से दूर रखें, लेकिन हम हार गए।
वो डाकिनी ने नंदिनी और झिलमिल को गायब कर दिया। दादी दादी अम्मा अम्मा चाचा जी तेजस कुछ करो। पापा, दादी की तबीयत खराब हो रही है। अम्मा आप ठीक? अम्मा नागमणि चाहिए तुझे, नहीं मिलेगी, क्योंकि नागमणि भी तो सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। बेवकूफ नागिन, तू शायद ये भूल गई कि मेरे अंदर नागमणि है, और शायद तुझे अंदाजा नहीं कि मेरे अंदर इस वक्त कितनी ताकत है। जैसे तेरे बाकी सांपों को मैंने मिट्टी में मिलाया है ना, तुझे भी मैं वैसे ही मिट्टी में मिलाऊंगी और तेरे पूरे नागलोक पे राज करूंगी। हे भोलेनाथ, दामिनी तो किसी भी तरह से मेरे काबू में नहीं आ रही। दामिनी के अंदर मेरी नागमणि है, अब इसे हराना नामुमकिन है। माफ कर दीजिएगा भोलेनाथ, मैं हार गई। ये निर्देशिका तो इस कमरे की तरफ इशारा कर रही है। दरवाजा खुल का ही नहीं रहा है। बुलबुल बेटा एक काम करो, तुम इस तरफ आओ। दादी, भैया 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 दादी की हेल्प करो, कुछ करो। दादी बेटा ये पकड़ो। दादी 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 चिंता मत करिए आप, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ हम आ गए, बस लंबी लंबी सांसें लेते रहिए प्लीज। हाँ दादी दादी, आराम से बैठिए बैठिए। बुलबुल बेटा
संभालो जरा दादी को। शिवाय जितना मत करे, कुछ नहीं होगा। हाँ मोक्ष, चिंता मत कर, खोलेंगे अभी। हाँ एक बात बताओ, मम्मी और झिलमिल कहाँ है? शिप्रा चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ अरे लेकिन हमें कोई जवाब काहे नहीं दे रहा? मम्मी और झिलमिल कहाँ पर है? माँ, क्या हुआ? क्या जवाब काहे नहीं दे रहा कोई हमें? मम्मी और झिलमिल कहाँ है? मार डाला ने हमारी नंदिनी और झिलमिल को मार डाला। मार डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी हार मंजूर है दामिनी। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। बहुत सालों बाद सुकून मिला है। आज तुम्हें अपनी जान की भीख मांगते हुए देखते हुए। ये क्या? तेरी मांग में अभी तक सिंदूर क्यों है? शिवाय तो मर गया ना? मैंने मारा है उसे। मेरे इन्हीं हाथों से मैंने उसकी नाभि चीरी है। तुम तो हमेशा से शिवाय से प्यार करती आई हो ना दामिनी, फिर तुम उसे कैसे मार सकती हो? करती थी, हर जन्म में करती थी और करती रहूंगी। लेकिन उसने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। मैंने बार बार कोशिश की उसे अपना बनाने की, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा पति बन के रहा। न देव बन के, न शिवाय बन के, सिर्फ तेरा रहा। तो क्या फायदा था उसका? तेरा पति अब जिंदा नहीं है। अब इस सिंदूर मिटा दे इसे। जब तक एक सुहागन का पति जिंदा हो, कोई भी उसकी मांग का सिंदूर नहीं मिटा सकता। शिवाय जिंदा है दामिनी। शिवाय जिंदा है? हाँ जीजी। जीजी, जीजी, ये क्या किया तुमने? मेरे अंदर संरक्षण मणि क्यों डाल दी? क्योंकि जब तक ये संरक्षण मणि तुम्हारे अंदर रहेगी, तुम नागमणि का दुरुपयोग नहीं कर पाओगी। तुझे क्या लगता है तू जीत गई? पिछले जन्म की तरह इस बार भी आखिरी बार मेरा होगा।
जीजी अगर इन किरणों ने आपके पूरे शरीर को ढक लिया तो आपकी नागमणि सो जाएगी जीजी, फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। कुछ करिए। मेरे बच्चा तू ठीक है ना? भैया आ गए ये। क्या हुआ दामिनी? जिस नागमणि के पीछे बरसों से पड़ी थी, आज जब वो तुम्हारे पास है तो तुम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही हो। इतने जन्मों से शायद तू अभी तक मुझे समझी नहीं। अब देख मैं क्या करती हूँ। शिवाय, शिवाय, मुझे शिवाय को बचाना होगा। मुझे शिवाय के पास जाना होगा। मुझे पूरे परिवार को बचाना होगा। शिवाय, दामिनी, क्या तुम डाकिनी हो? और रंभा, तुम भी इसके साथ हो? दामिनी मैम, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे परिवार को एक बार फिर से मुहारा बनाकर जीत जाओगी तुम? हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पार्वती ऐसा होने नहीं देगी। वो तुम्हें जान से मार देगी और इस बार तुम्हारी हार होगी। आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता। यही आत्मविश्वास उस नागिन में भी था, इसलिए उसने संरक्षण मणि मेरे अंदर डाल दी, मेरी नागमणि को निष्क्रिय करने के लिए। लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे अंदर नागमणि की शक्तियां अभी भी हैं। पिछली बार भी जीत मेरी हुई थी और इस बार भी मेरी होगी। और पिछली बार जो काम अधूरा रह गया था ना, अब मैं उसे पूरा करूंगी। ये उन 5 कातिलों की रूह से बनी हुई खतरनाक और ताकतवर शक्ति है, और इसकी मदद से आज मैं तेरी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बनाऊंगी। नहीं पापा। शिवाय, मैं जानती हूँ घर वाले यही इसी घर में कहीं ना कहीं हैं, पर कहाँ? शिवाय,
नहीं बुलबुल नहीं नहीं कहा बुलबुल 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 नहीं 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 ये नहीं हो सकता बुलबुल बुलबुल क्या करें हमने फिर से खो दिया तुम्हें हाँ? पार्वती को क्या जवाब देंगे आप ऐसा नहीं हो सकता दामिनी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जान से मार दूंगा तुम्हें मैं